जम्मू में पिछले 20 दिनों से भारी बारिश, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दर्जनों जिलों में हालत गंभीर है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी विधायक और सांसद अपने विकास निधि से करोड़ों रुपए की राहत राशि देंगे। साथ ही सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर राहत कार्यों को लेकर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 20 दिनों से जम्मू में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई जिलों में जानहानि हुई, वहीं सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। बिजली और पेयजल ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हालात ऐसे हैं कि जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस आपदा को लेकर कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि क्षतिग्रस्त स्कूल, मकान और ढांचे के पुनर्निर्माण में हर संभव मदद की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के सभी 28 बीजेपी विधायक अपने विकास निधि से 1-1 करोड़ रुपए देंगे। वहीं 2 सांसद ऐसे हैं जो 2.5 करोड़ रुपए देंगे और इस तरह कुल 33 करोड़ रुपए की राहत राशि सरकार को सौंपी जाएगी, जो बाढ़ प्रभावितों के लिए इस्तेमाल होगी। एक विधायक जिसकी जो निधि 4 करोड़ रुपए की है, उसमें अभी कोई प्रोविजन नहीं है कि हम डायरेक्टली उन परिवारों को वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दे पाए। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री के आदेश के अनुसार सब विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपया, 28 विधायक हमारे हैं, 28 करोड़ रुपए अपने निधि से निकाल के हम ज्वाइंटली सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें उन लोगों को जिन लोगों के घरों में उनकी बिलोंगिंग्स नष्ट हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनका सामान नष्ट हुआ है, उसके लिए सरकार इस एसडीआरएफ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक देंगे, उसमें कोई प्रोविजन निकाल के उनको वो पैसा दे। ये हम आग्रह करेंगे और लिखित रूप से भी सरकार को भी कहेंगे। जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, आपने सुबह समाचार पत्रों से पढ़ा होगा, जो एसडीआरएफ अब यूटीडीआरएफ है, यूटीडीआरएफ में एक सेंट्रल शेयर होता है। सेंट्रल शेयर की भरपाई तुरंत भारत सरकार ने करके 209 करोड़ का अनुदान प्रदेश सरकार को देके लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्टेप की कार्रवाई की है। चूंकि सब लोगों को अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार से है, इसलिए भारत सरकार ने जो इमीडिएट असिस्टेंस है वो आज यहां तक पहुंचाने का, जम्मू कश्मीर सरकार तक पहुंचाने का एक वचन दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उच्चस्थ अधिकारियों की टीम कल गठित की है, जिसमें सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आएंगे। यहाँ पे मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और उनके अधीन 2-3 सेक्रेटरीज से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके होम सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सुपरविजन में 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 2 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट होगी भारत सरकार को, नुकसान का जायजा इसमें दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद जो राहत पैकेज भारत सरकार ने देना है वो राहत पैकेज यहां पे पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल ये निर्देश दिए हैं बैठक में कि सेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्स, ये तमाम लोग एक पूल बनाएंगे और जितना भी आरोग्य है, जिसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आर्मी, सेना, वायुसेना या सीएपीएफ के डॉक्टर्स, इनके जो हेल्थ के अधिकारी हैं, वो जाके लोगों को आरोग्य के लिए प्रेरित करेंगे और उनको जाके जितनी भी सहायता हो सकती है वो करेंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जम्मू प्रांत में जो तबाही हुई है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आने देंगे। जो एक नॉर्म के तहत, जो एक पैरामीटर्स के अंडर जो चीजें आती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी।
हमारे विधायकों ने आग्रह किया था और जो मैंने कल मीटिंग में भी इसको रेज किया, जिन किसानों की जमीनों में ये सिल्ट आया हुआ है, ये सैंड है, एग्रीगेट है, पत्थर है और उसकी सफाई संभव नहीं है सरकार कर पाए, ये प्रोविजन निकाला जाए कि सरकार उनको अनुमति दे, किसान उसको खुद बेच के साफ करे, ताकि उसमें थोड़ी सी किसान को भी आय हो, उसकी भी कोई भरपाई हो और उसकी जो खेती वाली जमीन है वो भी साफ हो पाए। कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप राज्यपाल को ये वहीं पे स्पष्ट कर दिया, ये तुरंत आज ऑर्डर निकल जाना चाहिए जिसमें किसानों को ये अनुमति दी जानी चाहिए कि उनकी खेती, उनकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसमें जितना भी मटेरियल आया हुआ है उसको हटाने के लिए किसान को ही अनुमति मिलनी चाहिए, वो बेच के कुछ आय भी उसे मिले। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई, अधिकारियों से मुलाकात कर हालत से अवगत कराया और हर संभव मदद जुटाने की कोशिश की। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने न तो गंभीरता दिखाई और न ही जम्मू के लोगों की तकलीफों पर ध्यान दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि सरकार का रवैया पूरी तरह भेदभावपूर्ण रहा। जिस स्तर पे प्रदेश सरकार ने इस आपदा में, इस त्रासदी में, इस आपदा और इस त्रासदी में सहयोग करना चाहिए था, अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो गंभीरता हमें देखने को नहीं मिली। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने जम्मू प्रांत के साथ, मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा लेकिन एक मन की व्यथा जरूर आपके समक्ष रखूंगा, एक भेदभाव पूर्ण रवैया रख के एक आईवाश, एक लिप सर्विस की, जहां पर पूरे जम्मू क्षेत्र में इस वक्त, जम्मू जिला में विशेषकर पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, सड़कों की किल्लत है और ये सारा जो विभाग हैं, सारे विभाग जो हैं ये जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। कहीं पे भी हमें सरकार की गंभीरता नहीं लगी जिसमें उन्होंने डे नाइट कोई काम करके दिखाया हो कि यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता, जम्मू में बाढ़ से तबाही ने जनजीवन पर गहरा असर छोड़ा है। केंद्र सरकार राहत कार्यों में जुटी है तो बीजेपी के विधायक और सांसद करोड़ों रुपए का योगदान देकर पीड़ितों के साथ खड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि प्राथमिकता है प्रभावित लोगों को राहत देना और उनके जीवन को दोबारा पटरी पर लाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।